नमस्ते दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और इस चैनल पे बने रहिएगा। जैसा कि हम आप लोगों को पुराने वीडियो में बोले थे कि हम डेटोना 675 जो पुराने वाली है और जो नई डेटोना जो 2025 में 660 सीसी आई है, वो दोनों के बीच में हम डिफरेंस बताएंगे। दोनों एक ब्रिटिश कंपनी है, ट्रियम्फ की डेटोना 675, उसमें भी दो वर्जन था, 675 और एक 675R। लेकिन दोनों का हम डिफरेंस चेकआउट किए तो ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डायमेंशंस का बस डिफरेंस है, बाकी पावर, बीएचपी, टॉर्क सेम है, हालांकि कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो चलिए हम वो सब बात हटाते हैं, क्योंकि दोनों 675 सीसी को लेके और न्यू वाले 660 सीसी, ये दोनों के बीच में आज हम मेजर डिफरेंस बताएंगे, क्या ज्यादा डिफरेंस है, क्या कम डिफरेंस है। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों के लुक्स के बारे में, दोनों के फेयरिंग्स के बारे में कि कैसा है। हालांकि डिफरेंस तो होगा ही, लेकिन जो देखने में डिफरेंस लग रहा है वो एक्चुअली में डिफरेंस है नहीं। हमको भी शुरू में यही लगा था, शुरू में हमको ये लगा था कि पुरानी वाली 675 सीसी वो ज्यादा बल्कि है, ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा विड्थ है, उसका ज्यादा लेंथ है देखने में, क्योंकि वो वही लग रही थी। लेकिन जब डायमेंशंस चेक करने को आए तो पुरानी वाली डेटोना 675 वो कम विड्थ है, कम हाइट है, कम ब्रॉड है इन कंपैरिजन टू न्यू वाली 660 डेटोना। उसके बारे में भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। हालांकि लुक्स दोनों का बेस्ट है, दोनों का सेम है, फ्रंट लुक सेम है, फ्रंट लुक्स देखने में एकदम सेम है, हेडलाइट्स दोनों का हेडलाइट्स सेम है, एयर इनटेक बीच में विंडशील्ड के नीचे दोनों में दिया हुआ, फेयरिंग में वाइजर्स, साइड्स के दोनों वाइजर्स उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, चेचिस में थोड़ा सा डिफरेंस है, फिर उसके बाद बैकलाइट्स में डिफरेंस है, मीटर कंसोल का चेंजेस है, बैकलाइट का चेंजेस है, एग्जॉस्ट नोट का चेंजेस है। एग्जॉस्ट नोट आपका 675 पुरानी वाली में थोड़ा सा लॉन्ग कैनन थी, लेकिन न्यू वाली 660 डेटोना में शॉर्ट कैनन है, तो उसमें मेजर डिफरेंस इतना ही है, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अब जो मेजर डिफरेंस आता है, जो हम लोग को एक बाइक में चाहिए, वो इस बाइक में है कि नहीं है पुराने वाले के हिसाब से और नए वाले के हिसाब से, तो वो है मेन पावर, ताकत पे आते हैं। तो पुरानी डेटोना 675 सीसी उसका जो मैक्सिमम पावर था वो 115 bhp का था, जो 12,305 आरपीएम पे खेलता है, और उसका टॉर्क 70 न्यूटन मीटर टॉर्क था। और न्यू वाली डेटोना जो 660 है 2025 में भी रिसेंट आई है, उसका मैक्सिमम पावर 95 ही bhp है, जो 11,250 आरपीएम पे खेलता है। तो जाहिर सी बात है कि पावर में बहुत अंतर हो चुका है, पुरानी डेटोना और न्यू डेटोना में आसमान जमीन का पावर में अंतर हो चुका है। मेजर डिफरेंस यहाँ पर यही है। अब न्यू वाला डेटोना उतना जाएगा ही नहीं, उतना टॉप एंडिंग करेगा ही नहीं इन कंपैरिजन टू 675 ओल्ड डेटोना। ओल्ड डेटोना बहुत अच्छा भागेगी, उसका टॉर्क भी अच्छा है, लाइने डेटोना का टॉप एंडिंग भी बहुत ज्यादा जाएगा इन कंपैरिजन टू न्यू डेटोना। न्यू डेटोना 95 ही bhp दिया हुआ है बस। हालांकि और bhp कम से कम 100 bhp देना तो चाहिए था, 115 bhp जब पुराने डेटोना का दिया हुआ है, तो न्यू डेटोना में 100 bhp तो कम से कम देना चाहिए था। 95 bhp देके ही इसको हटा दिया गया। हम लोग ब्रेक्स और सस्पेंशन पे आते हैं कि इस बार में क्या चेंजेस किया। न्यू वाले डेटोना में शोवा का सस्पेंशन दिया हुआ है, 41 mm का फ्रंट फॉक्स है और रियर में मोनोसॉक्स है, वो भी शोवा का है। तो न्यू वाले डेटोना में शोवा का सस्पेंशन है, और आपके पुराना 675 डेटोनास में KYB कंपनी का 1 mm का फ्रंट फॉक्स है और मोनोसॉक्स है। हालांकि दोनों एडजस्टेबल है, बट कंपनीज अलग अलग है, एक शोवा और एक KYB है, तो अपने अपने टाइम पे दोनों बेस्ट सस्पेंशन है। सस्पेंशन में हालांकि कोई उतना ज्यादा डिफरेंस मेजर नहीं है। सोवा के भी सस्पेंशन कावासाकी भी यूज करते हैं, अच्छे सस्पेंशन है। KYB के भी कावासाकी भी यूज करते हैं, तो वो भी सस्पेंशन अच्छा है। तो दोनों में सस्पेंशन ठीक है, दोनों का डुअल डिस्क है। 2025 वाले डेटोना में डुअल डिस्क है विद 310 mm का फ्रंट डिस्क है और 220 mm का रियर डिस्क है। और पुराने वाले डेटोना 675 में 308 mm का फ्रंट डिस्क है। तो डिस्क प्लेट थोड़ा सा डायमेंशन में कम है, बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। बाकी दोनों में आपका 5 स्पोक का एलॉय एल्युमिनियम दिया जाता है। टायर का डायमेंशंस में 120 70-17 और बैक में 185 55-17, तो उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। कर्व वेट में डिफरेंस 660 सीसी में आपका 201 kg है और 675 ओल्ड डेटोना में 187 kg है। तो पुरानी डेटोना थोड़ी सी हल्की है इन कंपैरिजन टू न्यू डेटोना। सीट हाइट पे आते हैं तो न्यू डेटोना 660 सीसी 810 mm की है और पुरानी डेटोना 675 वो 820 mm की है। तो 10 mm ज्यादा है पुरानी डेटोना की सीट हाइट। हालांकि दोनों में उतना मेजर डिफरेंस नहीं पड़ा, इसमें भी उतना। ध्यान से सुनिएगा, न्यू डेटोना 660 सीसी का लेंथ 2084 mm है, बट डेटोना 675 2045 mm की है। तो लेंथ में भी आपका कम है पुरानी डेटोना, लेंथ में भी आपका कम है पुरानी डेटोना। सर इंपॉर्टेंट बात देखिए कि आप लोग इतना पैसा दे रहे हैं, पैसा देने के बाद क्या फ्रेमिंग का क्वालिटी आ रहा है, किस फ्रेम का बेस्ट क्वालिटी है, उसमें कौन सा मटेरियल डाला गया है, नहीं डाला गया, ये चीज तो बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि न्यू डेटोना में कैसा मटेरियल डाला गया और पुरानी डेटोना में कैसा मटेरियल डाला गया था।
तो न्यू डेटोना में आपको कार्बन स्टील का और हाई स्ट्रॉन्ग स्टील का मटेरियल और एलॉय स्टील का मिक्सचर, मतलब आपको नए वाले डेटोना में स्टील का मिक्सचर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पुरानी वाले डेटोना। पुरानी वाली डेटोना 675 उसमें ज्यादातर एल्यूमिनियम की मात्रा थी, लेकिन इसमें क्या है कि आपका स्टील का मात्रा है। तो मेजर डिफरेंस क्या होता है कि स्टील थोड़ा सा कम कोरेट करता है, कोरेजन थोड़ा सा कम होता है आपका, फिर उसके बाद रिजिडिटी ज्यादा देती है। एल्यूमिनियम वाले में क्या हो जाता है कि कोरेजन का लगने का चांसेस ज्यादा होता है, रिजिडिटी थोड़ा सा कम रहती है। और कुछ डिफरेंस है वो समय का खेल है, क्योंकि उस टाइम ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होते नहीं थे, तो इन कंपैरिजन तो पुराने वाले में कम इलेक्ट्रॉनिक्स और नए वाले में थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। जैसे कि आपका यूएसबी पोर्ट दिया गया है, स्मार्टफोन का कनेक्टिविटी दिया गया है, ऑल टर्न लाइट्स, बैक लाइट्स, रियर लाइट्स, इंडिकेटर्स, हेडलैम्प्स, टोटल एलईडीज दिया हुआ है। पुराने वाले में हैलोजन लैंप्स दिए हुए थे और नए वाले में ऑल टोटल एलईडी लाइट्स दिया हुआ है। हालांकि सबसे बेस्ट क्या पुराने वाले में लगता है कि आप डीपर खेलते हैं तो एक आंख आपका यूज होता है और एक आंख आपका क्लोज रहता है, लेकिन जब अपर खेलते हैं तो आपका दोनों आंख ब्लिंक होता है। वो सबसे बेस्ट है। वो फर्स्ट टाइम के मेजर हर बाइक में ऐसा ही था कि अगर आप डीपर खेल रहे हैं तो आपका एक आंख पे लाइट जलाएगा और आपका एक हेडलैम्प्स ऑफ रहेगा, लेकिन जैसे ही आप अपर खेलते हैं तो आपका दोनों हेडलैम्प्स का लाइट ऑन हो जाता है। और अपर नहीं खेलने से पहले डीपर खेल रहे हैं तो आपका एक हेडलैम्प ऑन रहता है और एक हेडलैम्प ऑफ रहता है। तो वो चीज देखने में बहुत सुंदर लगता है जब वो बाइक लीन करती है और जब उस टाइम वो बाइक ऐसे जब आती है ना, और फिर वो जो लाइट वो सामने पे पड़ता है। हेलोजन लैंप्स ही रहते हैं, लेकिन वो जो आपका आंख का जो वो खेल है ना, वो बहुत ही बेस्ट तरीके से लगता है। लेकिन अब तो टोटल एलईडीज है, 24 आवर्स आपका एलईडीज ऑन रहेगा, तो वो चीज थोड़ा सा मिसिंग होता है। बाकी के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब किए बिना जाना ही नहीं है, आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है, घंटा बजा के जाना है। वो घंटा चाहे ब्रड से फेंक के मारिए, कुछ से फेंक के मारिए, लेकिन हमको सब्सक्राइबर चाहिए तो चाहिए।